टू ऑल माय यूनिवर्सल बिलीवर्स, आपका स्वागत है फिफ्थ वीडियो ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड आई एम रियली होपिंग कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी और अभी तक आपने 4 वीडियोस देख ली होगी। अगर कोई भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले बाकी के सारे वीडियोस देख करके आइएगा। अगर आपको वीडियोस नहीं दिख रही है तो ऊपर आई का ऑप्शन आ रहा होगा जिस पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। गाइस स्ट्रेट अवे फिफ्थ वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा। इन द एंड ऑफ सीरीज आप मुझे बोलेंगे मैम चीजें तो मैनिफेस्ट हो ही नहीं रही है, आपने तो इतनी बड़ी श्योरिटी दी थी। तो इससे अच्छा आप सारी वीडियोस को लगा करके आए क्योंकि पूरी सीरीज इंटरकनेक्टेड है एंड आई एम रियली 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 होपिंग गाइस कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी और आप घर में छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करना भी सीख गए होंगे। तो चलिए अब स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने अगले एपिसोड में। हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका गोकुल मेहता एंड आई एम अ माइंड कोच एंड अ कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे, कल हमने जो बात की थी दैट इज मिराकल कैसे होते हैं। अब सभी को ये तो पता लग गया है कि मिराकल किस तरीके से होते हैं। अब देखिए मिराकल के लिए आपको पता लगा है कि सोची समझी साजिश है, बट वो साजिश सही तरीके से करनी होगी सो दैट हम अपने फेवर में मैनिफेस्टेशन कर पाए। आज हम बात करेंगे कि वाइब कैसे ट्रैवल करती है। वाइब मतलब ये जो हम बहुत सारी बातें ऐसे बोलते हैं ना, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैम जब भी हमारे घर पे कोई फंक्शन होने वाला होता है ना, पता नहीं हमारे घर में कैसे लड़ाई हो जाती है। पता है आपको? नहीं, हमारे साथ ऐसा होता ही है, मैं जहां जाती हूँ मेरे साथ ऐसा ही होता है। एक बात बताओ, एक तो ना हमें पता बहुत कुछ है, हमें सब कुछ पता है, आपके साथ ऐसा ही होगा जी, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अरे जब इतना कुछ पता ही है तो रोक लिया होता है ना, रोक नहीं पाते। क्यों, कैसे? क्योंकि वाइब आपकी ट्रेवल करती है। आज ना मैं आपको अपने किस्से बताने वाली हूँ। जो आप बातें करते हो ना, ये एक वक्त पे मैं भी बातें किया करती थी, मुझे भी नहीं समझ में आता था यार ये चीज मेरे साथ रेपिटेटिवली कैसे हो रही है और मैं इसे ब्रेक कैसे करूं, क्योंकि ये तो एक लूप बन चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको अपना पहला किस्सा बताती हूँ। आज से 7-8 साल पुरानी बात हो गई है ये। अब शनिदेव जी के बारे में सब जानते हैं ना, शनिदेव जी का प्रकोप, थोड़े ठंडे रहने चाहिए, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं। अब क्या हुआ, एक दिन शनिवार का दिन था, मैं सीढ़ियों से गिर गई नीचे। अब वो 1-2 सीढ़ियों से गिरी पर मेरे पैर पे प्लास्टर आ गया। धीरे से मेरे कान में ना होले से आवाज आई, मोनिका आज तो शनिवार है। ठीक है भाई, फिर क्या हो गया, शनिवार है तो चलो बात आई गई होगी। अब नेक्स्ट शनिवार आया, नेक्स्ट शनिवार को मुझे डांट पड़ गई। लो जी, अब मेरे माइंड से फिर एक आवाज आई, मोनिका लास्ट टाइम भी शनिवार था, इस टाइम भी शनिवार है। आपका ना सबकॉन्शियस माइंड एक तो चालाक बहुत है, 2 सिमिलर सिचुएशन को ऐसे कनेक्ट कर देता है कि आपको पता भी नहीं लगता है कि कब वो 2 सिचुएशन इकट्ठी होकर के एक बन गई। मैंने सोचा यार बात तो सही है, लास्ट टाइम भी शनिवार था, मेरे पैर पे लग गई, इस बार भी शनिवार है, मुझे डांट पड़ गई। तो चलिए जी, अब जैसे जैसे शनिवार आए मुझे डर लगे कि यार इस शनिवार तो कुछ नहीं हो जाएगा। अब देखिए जी, अलार्म सेट कर रखा है, तो चलिए इस शनिवार फिर से मुझे डांट पड़ गई। अब तो मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, 3 शनिवार हो गए और 3 शनिवार के साथ मेरे साथ कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। ये मुझे पता ही था कि शनिवार थोड़ा भारी होता है। मैंने कहा भैया शनिदेव जी का प्रकोप आ गया है, कुछ तो हो गया है। अब 4th शनिवार आए, मुझे तो ऐसे लगे कि भाई शनिवार आए ना, पर ये कोई दोस्त थोड़े ना जिसे कह दो भाई भाग यहाँ से, मेरी जिंदगी से, तेरी वजह से मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब है भी शनिवार, महीने में 4 बार आया, 3 बार तो मेरी लंका लग चुकी है, अब चौथी बार आए। डर डर के मैंने ये सोचा कि देख मोनिका, तुझे कुछ नहीं बोलना शनिवार को, तू कुछ मत बोलियो, तेरी बला से कुछ भी होता जाए, पर तुझे कुछ नहीं बोलना। पर मैं ये तो भूल ही गई कि मैंने अलार्म सेट करके रख दिया है, उसे तो अपने वक्त पर बजना ही पड़ेगा। अब फिर से सिचुएशन आई, फिर से मुझे डांट पड़ी, मुझे बहुत ज्यादा विक्टिमाइज किया गया। मैंने कहा ये लो जी, ये क्या हो गया। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। मैंने कहा भैया अब तो सर के ऊपर से पानी जा चुका है, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैंने सोचा कि भाई मैं अपने पापा से बात करती हूँ। अब मेरे पापा को भी नहीं पता कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कि वो क्या होता है, बट उन्होंने ना एक ऐसी बात कही जो कि बहुत सेटिस्फाइंग थी। क्या कहा, मैंने अपने पापा को कहा, मैंने कहा पापा 4-5 शनिवार हो गए, कुछ ना कुछ गलत हो ही जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ना शनि भारी हो गया है, आप ऐसे करो कोई ताबीज वगैरह बनवा दो मेरा। तो मेरे पापा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देख बेटा, शनिदेव जी का ना मैंने बहुत किया है, मतलब मैं जब से बचपन से अब तक शनिदेव जी के मंदिर जाता है और काफी बैठे हैं मेरे पापा वहां पर, तो मैंने उनका बहुत कुछ किया है और बहुत प्रसाद चढ़ाया, वो तेरे साथ गलत नहीं कर सकते।
अब है ना एक सेटिस्फाइंग सा आंसर कि भाई आपने कभी किन्हीं को पूजा हो तो एटलीस्ट वो आपके साथ गलत नहीं कर सकते। गाइस वो दिन है और आज का दिन है, मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी ही वाइब थी। अब वो एक मोमेंट पर जब वो वाइब चली गई तो सारी चीजें नॉर्मल हो गई। अब एक एग्जांपल और देती हूँ। किस किस के घर में दूध उफनने को, जब दूध उबल जाता है नीचे आ जाता है तो उसको अपशगुन माना जाता है। हमारे हमारे घर में माना जाता है। आप में से भी काफी सारे लोगों के घरों में ये माना जाता होगा। अब एक बार क्या हुआ, मेरी मम्मी ने बोला कि भाई दूध उबाल दियो। अब वो दूध उबालने के चक्कर में दूध उफन गया। अब मेरी मम्मी मेरे पास खड़ी थी। अब मेरी मम्मी ने मेरा जीना आराम कर दिया, तूने दूध उफान दिया अब कलेश होगा, तूने दूध उफान दिया अब कलेश होगा। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीत रहा मैंने कहा यार ये तो दूध उफन गया। मेरी मम्मी मुझे चिल्लाए जा रही कि भाई दूध उफान दिया। अब देखो आप किसी को इनवाइट करके आते हो तो उसे आना पड़ता है। अब हमने लड़ाई को इतना ज्यादा इनवाइट कर लिया कि हमारे घर उस दिन लड़ाई हो गई। मैंने कहा चलो जी, अब लड़ाई में अब आपको ना घसीटा जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उस लड़ाई में भी मुझे घसीटा गया और उसके बाद भी मुझे डांट पड़ी कि ये लड़ाई तेरी वजह से हुई। अब पूरा दिन टेक्निकली देखा जाए तो मेरा खराब गया। अब नेक्स्ट डे उसको सोच सोच करके याद चला जाता है। उसके बाद तो मेरे दिल दिमाग में बस गया भाई आज के बाद से दूध नहीं उफनने देना अगर कभी भी दूध उबालने को बोला जाए तो। पर दूध आंख में चोली करता है। आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी। पूरे टाइम आप खड़े रहो दूध के पास, जैसे ही आपने 1 मिनट आप इधर से उधर हुए वैसे ही दूध बाहर आ जाता है। अब एक बार और फिर दूध उफन गया। बस लकीली उस दिन ना मम्मी मेरे पास नहीं थी। मैंने फटाफट सारे किचन के आसपास जो भी जहां पर भी दूध गिरा स्लैब पर मैंने वो सारा साफ कर दिया। सच बताऊं आज से पहले मैंने इतनी अच्छी सफाई कभी नहीं की थी किचन की जितनी मैंने उस दिन की। अब क्या होता है ना जब दूध उफनता है बाहर निकलता है तो पतीले के साइड में भी ना पता लगता है कि दूध उफना है। मैंने ना उसको भी चमका डाला। मैंने कहा कोई भी निशानी ना रह जाए, कुछ भी रह नहीं जाना चाहिए जिससे मेरी मम्मी को ये पता लग जाए कि उफन गया। भाई जब वो उफनने के बाद जो वो पूरा दिन खराब जाता है ना, उस टॉर्चर से अच्छा ये था कि मैं किचन को पूरा साफ कर दूं। माय मदर इज लाइक भाई तू कर क्या रही है किचन में? मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं कर रही, बस आप वहां बैठे रहो मैं अभी आती हूँ। तो मैंने पूरे साफ किया सब कुछ। अब देखो मेरी मम्मी को तो पता ही नहीं था कि दूध उफना, तो मेरी मम्मी की तो कोई वाइब थी नहीं। अब मैंने तो वाइब देनी नहीं थी, मुझे पता है कि भैया कलेश होकर के रहेगा। ना मैंने उस दिन कोई वाइब दी ना मेरी मम्मी ने उस दिन वाइब दी। उस दिन कुछ भी नहीं, कोई क्लेश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी ने कोई वाइब दी नहीं। ऐसे ही 3 तना काम करना। अब सोचो ना एक काली बिल्ली क्या करती होगी? काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग करते होंगे ना कि खड़े हो जाते हैं, किसी और का वेट करते हैं कि वो क्रॉस कर जाए उसके बाद हम जाएंगे। या फिर अगर कोई और नहीं आ रहा होता है तो हम खुद उतरते हैं, चप्पल मारते हैं, उसका रास्ता काटते हैं, फिर वो चप्पल को लेकर के आते फिर जाते हैं। आपने भी अलग अलग तरीकों से किया होगा। क्यों? क्योंकि ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। ऐसा तो नहीं होगा ना गाइस कभी अननोइंगली आपने बिल्ली का रास्ता नहीं काटा होगा? आपसे कोई बिल्ली पहले चलेगी आपको नहीं पता और आप उसके बाद गए, तब तो आपके साथ कुछ नहीं होता क्योंकि आपने उसके ऊपर कोई वाइब भी नहीं थी। आपको नहीं लगता हमें जितने विरासत में मिथ मिले हैं उतने विरासत में अगर हमें जायदाद मिलती तो क्या ही बात होती? अगर मुझे जायदाद मिली होती भैया मैं तो फरार पेरिस में बैठी होती। बट क्या करें, अनफॉर्चुनेटली हमें इतने सारे मिथ मिले हैं। सोचिए इन सारी चीजों को हम ही वाइब देते हैं, हमारी ही वाइब से चीजें ट्रैवल होती है। कभी आपने सुना होगा कि किसी के आने से पहले उसकी वाइब आ जाती है। कभी कभी हमें किसी के आने से घबराहट फील होती है, ठीक है, और कभी कभी किसी के आने से हमें चेयरअपनेस आती है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब का खेल होता है। हर किसी का एक ओरा होता है जो उसके आने से पहले उन लोगों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हम ये फील कर पाते हैं कि वो पर्सन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दैट इज हाउ योर वाइब ट्रेवल। जो हम ये बोलते हैं ना कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, दैट इज योर वाइब। यू आर गिविंग दैट वाइब, जिसकी वजह से आप कॉन्टिन्यूसली एक लूप में फंस चुके हैं और आपके साथ कॉन्टिन्यूसली वो चीजें होती चली जा रही हैं, होती चली जा रही हैं। एक सबसे बड़ी चीज की और बात करते हैं, टच वुड। मैंने पर्सनली बहुत लोगों को टच वुड करते हुए देखा है। आपने कभी किसी को कुछ बुरा बोल के टच वुड करते हुए देखा है? नहीं। हर कोई व्यक्ति, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बुरा बोलने पर तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हर कोई अच्छा बोलने पर फटाफट टच वुड कर लेता है।
आज के टाइम पे तो हम वुड को भी टच नहीं करते जी, अपने दिमाग को ही टच कर लेते। तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है भाई तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है जो हम दिमाग को ही टच करते रहते हैं। आजकल तो हम वुड को भी नहीं देखते। आपको पता है ये चेन बनती कैसे है? चलो बताती हूँ। एक पर्सन था लेट्स से, अब एक पर्सन ने जाकर के किसी को कहा यार देखो पता है आजकल मैं बहुत खुश हूँ। अब सामने वाले ने क्या कहा, अरे फटाफट टचवुड कर ले नहीं तो नजर लग जाएगी, कल ही दुखी हो जाएगा। अब वो व्यक्ति टचवुड के बारे में मानता नहीं, उसने कोई टचवुड किया नहीं। अब कल वो थोड़ा सा दुखी हो गया। मैंने आपको बताया ना आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही चालाक है। अब वो फटाफट आपका सबकॉन्शियस माइंड आया कि तुझे बोला था ना उसने कि भाई टचवुड कर ले, नहीं किया ना, अब देख तू दुखी हो गया। लो जी, अब आपको क्या लगता है आज के बाद से वो कभी भी टचवुड करना भूलेगा? नो। अब जो व्यक्ति उसे मिलेगा वो क्या कहेगा कि अरे भाई टचवुड कर ले नहीं तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे चेन बनती चली जाती है और हम उस चेन को ब्रेक ही नहीं कर पाते हैं और अंधाधुंध चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं और उस लूप में हम फंसते चले जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि हमारा जो हम ये बुरा बोलते हैं अपने बारे में, वो बोला हुआ इतना जल्दी सच क्यों हो जाता है? जबकि जो हम अच्छा बोलते हैं ना जाने किस पहर में बोलते हैं, चलो थोड़ा बहुत बोल ही लेते हैं, उसे पूरा होने में बहुत टाइम लगता है। कभी आपने नोटिस किया ऐसा क्यों? बताओ कि हम जो बुरा बोलते हैं वो इतना जल्दी सच हो जाता है और जबकि हम इतना जो अपने बारे में अच्छा बोलते हैं थोड़ा बहुत, वो पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि गाइस हमारी नर्चरिंग नेगेटिव हुई है। आप सोचो ये पूरा एपिसोड, ये सारे एपिसोड, ये पूरा मैनिफेस्टेशन की सीरीज आपको पॉजिटिव करने के लिए है। इतने सारे एग्जांपल्स आपको पॉजिटिव करने के लिए कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। अरे पॉजिटिव बोलेंगे सोचेंगे कुछ तो पॉजिटिव होगा। बट मुझे इसके लिए भी आपको इतने सारे प्रूफ देने पड़ रहे हैं। अभी अगर कोई आपको आकर के कहे चल यार सुट्टा पीने चलते हैं, चल दारू पीने चलते हैं, कोई पूछता है अरे उससे क्या बेनिफिट होगा, बताना ना उससे क्या फायदे होंगे। आप किसी को ये बोल करके देख लो कि तू अच्छा सोचा कर, अच्छा बोला कर, वो बता आपको क्या कहेगा, पहले तो तू इधर आ, तू मुझे ये बता तूने अच्छा जो सोचा बोला उससे तेरे साथ क्या हुआ। फिर आप सोच के कब पता है क्या सोचोगे, हाँ यार हुआ तो कुछ नहीं। तो सोचिए हमारी नर्चरिंग कैसे हुई है। तो हमारी नर्चरिंग नेगेटिव हुई है, इसलिए जब आप कुछ भी नेगेटिव बोलते हो तो आपको कॉन्शियस माइंड बीच में आता ही नहीं है, बात अंदर उतर जाती है और पूरी हो जाती है। बट जब आप अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू करते हो आपको कॉन्शियस माइंड आ जाता है बीच में, अरे भाई मेरा राजपाट छीना जा रहा है, ऐसे कैसे, आपको ये नहीं बोलना है। वो चीज आपके दिमाग में उतरती नहीं है, पूरी होती नहीं। सोचिए कितने एफर्ट्स लग रहे हैं हमें पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए, जबकि हमें ये पता है अरे कुछ भी पॉजिटिव बोलेंगे सोचेंगे कुछ तो पॉजिटिव होगा। बट नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड चीजों को अंदर जाने ही नहीं देता। इसलिए जब तक हमसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ना, ये जो लोग कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, ये नहीं होगी जब तक बात अंदर उतरेगी नहीं, कहां से चीजों को अप्लाई कर लोगे? चीजों को अप्लाई कर ही नहीं सकते हो, पहले चीजों को अंदर उतारना जरूरी है। अब सोचो आप इतने शांत कैसे बैठे हो, क्योंकि इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है। इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ताकि आपका कॉन्शियस माइंड शांत रहे, आपके अंदर वो चीजों को उतरने दे, ताकि बाय द एंड ऑफ द सीरीज आप चीजों को अप्लाई कर पाओ और मैनिफेस्टेशन को सीख पाओ। ऐसे आपकी वाइब ट्रेवल करती है। तो चलिए आज का सबसे बड़ा डिस्क्लेमर देने जा रही हूं, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर। इस डिस्क्लेमर से जो भी अग्री करता है वो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप इस वीडियो को अभी ड्रॉप करेंगे और आगे कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे। सबसे बड़ा डिस्क्लेमर होने वाला है गाइस, क्या आज के बाद से आप मजाक नहीं कर सकते। ओ ये मैंने क्या कहा? जी हाँ बिल्कुल सही सुना। आज के बाद से आपकी जिंदगी में से मजाक वर्ड खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस मजाक कुछ होता ही नहीं है। एक बात बताइए, प्रिंटर की कमांड चाहे आप मजाक में दें या जानबूझ करके दें, क्या प्रिंटर कभी भी ये पूछता है कि भाई मुझे पेपर बाहर निकालना है कि नहीं? नो, नहीं पूछता। जैसे ही प्रिंटर को कमांड मिली वैसे ही उसने प्रिंट आउट बाहर निकाल करके दे दिया। अब वो आप देखो कि भाई आपने जानबूझ करके कमांड दी थी या अनजाने में कमांड दी थी, उसका जो काम था उसने वो कर दिया। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, उसके पास जो कमांड चली जाती है वो उसे पूरा कर देता है। वो नहीं जानता कि ये आपने मजाक में बोला था या आपने जानबूझ करके बोला था।
हम मजाक में बहुत कुछ बोलते हैं। और आपको पता है अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी बात क्या है, हम मजाक में सबसे ज्यादा गलत अपने बारे में बोलते हैं। और आपको ये नहीं पता लग रहा कि वो सारा मजाक आपका पूरा हो रहा है, क्योंकि आपका दिमाग मजाक और सच के बीच में डिफरेंस जानता ही नहीं है। सोचिए कितनी शॉकिंग स्टेटमेंट है। तो अब वो आगे बढ़ेंगे जो आज ये कहते हैं कि यस मैम, मैं मजाक नहीं करूंगा। अब एक बात और बताती हूँ, एक ना हम आउट ऑफ द लव आकर के बहुत कुछ कहते हैं, हम ना बोलते बहुत कुछ है, ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। हम कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, ऐसे आउट ऑफ द लव आकर के हम बहुत कुछ बोल पाते हैं। क्या, एक स्टेटमेंट बताती हूँ, ऐसे ना अभी इस बात पे ना मुकरोगे नहीं आप, मुझे बताइएगा आप में से ये कौन कौन बोलता है। वैसे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी बोली जाती है और बहुत तरीकों से ये बात बोली जाती है। क्या, तेरे हिस्से के दुख मुझे मिल जाए, मेरे हिस्से की खुशियां तुझे मिल जाए। वाह 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 वाह। आप में से किस किस ने बोली होगी आज तक? मुझे ऐसा लगता है जितने लोग भी अभी देख रहे होंगे ना, 80 to 90% ने किसी के लिए तो जरूर बोली होगी, चाहे पेरेंट्स ने बच्चों के लिए, बच्चों ने पेरेंट्स के लिए, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने, हस्बैंड वाइफ ने, किसी ना किसी के लिए आपने ये बात जरूर बोली होगी कि तेरे हिस्से की दुख मुझे मिल जाए, मेरे हिस्से की खुशियां तुझे मिल जाए। अब जी जो मांगा है, बोला है, अब उसे पूरा भी तो होना होगा। बट जब दुख आता है आपकी जिंदगी में, तब आप कहते हो अरे भगवान सारे दुख मुझे ही देगा क्या? भाई मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने ऐसा क्या किया है? अब भगवान भी ऊपर से देखता होगा, तो भाई इतना दुख मांगते क्यों? जब इतना दुख तुम ले नहीं सकते तो मांगो मत ना। नहीं, वो तो मांगना पड़ेगा ना, क्योंकि सैक्रिफाइस जो हो रहा है। तो आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं, ये आपने बोली तो बहुत बार होगी, बट इससे आपको इसका क्या रेपोकेशन हुआ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो चलिए आज इसका दूसरा पहलू, इससे आपके साथ हुआ क्या, वो मैं आपको आज बताती हूँ। अब ये जो आप बोलते हो कि भाई तेरे हिस्से के दुख मुझे मिल जाए, मेरे हिस्से खुशियां तुझे मिल जाए, अभी आप क्लोज्ड वन को ही बोलोगे, ऐसे तो नहीं है राह चलते किसी भी व्यक्ति को बोल दो कि भाई तेरे हिस्से के दुख मुझे मिल जाए। ऑब्वियसली नॉट। आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को बोलोगे जो आपके दिल के बहुत क्लोज होगा। चलिए मान लेते हैं पेरेंट्स ने बच्चों के लिए कहा कि भाई तुम्हारे बच्चों के हिस्से के दुख हमें मिल जाए और हमारे हिस्से की खुशियां तुम्हें मिल जाए। अब दुख मांगा है तो मिलेगा भी, अब पेरेंट्स दुखी होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पेरेंट्स दुखी है तो पेरेंट्स को दुखी देख करके बच्चे खुश रह सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, वो भी खुश नहीं रह सकते। तो चलिए जी इसको वाइस वर्सा करते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या बच्चों को दुखी देख करके पेरेंट्स खुश रह सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो आपने दोनों के लिए क्रिएट किया क्या, दुख और दुख। अरे आप ये भी तो बोल सकते थे ना, तुम्हें भी खुशियां मिले और मुझे भी खुशियां मिले। शिट, इसमें सैक्रिफाइस नहीं है। और हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स जो है वो सैक्रिफाइस के लिए है। हम ये कैसे बताएंगे आगे चल करके कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया है, पर आपको ये नहीं पता आपके सैक्रिफाइस के चलते हम दोनों सैक्रिफाइस हो गए। हम दोनों सैक्रिफाइस हो गए। क्यों? एक बात बताओ मुझे, आपको कैसे पता कि सामने वाले के हिस्से में दुख आने वाले? आपको कैसे पता? आप अंतर्यामी कि भाई उसके हिस्से में दुख आएंगे, मैं मांग लेता हूं कि भाई उसके हिस्से के दुख मुझे मिल जाए। देखो सबसे पहले तो आपने उसके हिस्से में दुख क्रिएट किए, फिर उन दुख को खुद ले लिया, फिर आपको देख करके वो दुखी, तो आपने किया क्या? दुख दुख और दुख। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तो हमने बोल तो दिया। सोचो एक स्टेटमेंट को बोलने से हुआ क्या? आप दोनों दुखी। दैट्स इट। तो आउट ऑफ द लव आकर के जब कुछ बोलो तो सोच करके बोलो कि आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि आपका बोला गया ऊपर सुन रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, उसको कुछ मजाक नहीं समझ में आ रहा, उसे एक ही चीज समझ में आती है, कमांड। दैट्स इट। हमेशा सोच समझ करके बोलना चाहिए। एक एग्जांपल और देती हूँ फादर और डॉटर का, आउट ऑफ द लव आकर के। एक डॉटर थी, उसको ना स्किन डिसीज थी, पर वो स्किन डिसीज ना उसके ठीक नहीं हो रही थी। तो क्या किया, अब फादर, अभी प्यार है उनके अंदर, तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा कि भाई मेरी बेटी की डिसीज सही हो जाए, चाहे मेरा एक हाथ चला जाए। ऐसे हम कहते हैं ना कि हाँ भाई ये चीज मेरे साथ हो जाए, चाहे मेरी बेटी की डिसीज सही हो जाए। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है। अब फादर के एक्सीडेंट में उनका एक हाथ चला जाता है। अब जब वो आकर के देखते हैं कि हॉस्पिटल से जब वो डिस्चार्ज होते हैं और घर आते हैं, तो क्या देखते हैं, उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी।
विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी का ठीक जो होना था उसके लिए उसके फादर का वो हाथ जाना था। जैसे उसके फादर का वो हाथ गया, उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। तो जब कभी आप देखते हो ना गाइस घर में कि एक चीज सही हो गई और एक चीज खराब हो गई, वो ऐसे कनेक्टेड थी, वो हमें पता ही नहीं था। वो हमें पता ही नहीं था कि चीजें हम किस तरीके से कनेक्टेड कर देते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने किसी का गलत क्या किया है, हमें दुख क्यों मिल रहे हैं। आपको नहीं पता, आधे से ज्यादा दुख तो आपने खुद क्रिएट किए अपने लिए, ऐसे चीजें बोल बोल करके। हम बोल बोल कुछ जाते हैं गाइस, हमें ये नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं। आपको पता है, एक बात याद रखना, आज के बाद से जब तक आपकी सीरीज एंड नहीं हो जाती तब तक आप ऐसा कुछ मत मांगना, ऐसा कुछ मत बोलना जो आप पूरा होते हुए नहीं देख सकते। आपको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आकर के बताते हैं, मैंने हमेशा आपको फर्स्ट सेशन में भी आपको बताया था कि जब हम जिस चीज के बारे में बात करते हैं तो वो चीज हावी होने लग जाती है। तो अभी हम जब सब कॉन्शियस माइंड के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, उसको इतना जान रहे हैं, तो अब वो एक्टिव हो रहा है। अब जैसे ही आप बोलोगे वो बहुत जल्दी आपका पूरा हो जाया करेगा। तो मुझे स्टूडेंट्स आकर के बताते हैं कि मैम हमने झूठ बोला और हमारा वो पूरा हो गया। तो अब से लेकर के सीरीज के एंड तक आप ऐसा कोई झूठ नहीं बोलोगे जिसके पूरे होने पर आप बर्दाश्त ना कर सको उसे। तो ऐसा कोई झूठ आपको नहीं बोलना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव अब होता चला जाएगा। जितना ज्यादा आप इस एनवायरनमेंट में बनते चले जाएंगे, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता चला जाएगा, उतनी ही जल्दी वो आपकी कमांड पूरी करता चला जाएगा। तो सोचिए, जिस सबकॉन्शियस माइंड को हम इतना अंडररेटेड लेकर के चलते हैं, इतना छोटा सा लेकर के चलते हैं, उसके पास कितना कुछ है। वो आपकी जिंदगी को खराब भी कर सकता है और वो आपकी जिंदगी को अच्छा भी कर सकता है। और हम कोई इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। सोचिए हमारे पास कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, पर हम वो हनुमान जी बने पड़े हैं जिसके पास इतनी शक्तियां होने के बाद भी हमें नहीं पता है। तो इसलिए कहते हैं ना कोई आता है उन्हें जगाने के लिए, ये याद दिलाने के लिए कि हम कितने पावरफुल है। तो यही याद दिलाने में आपको यहाँ पर आई हूं कि आप समझो कि हम कितने पावरफुल हैं। पर एक बात पता है गाइस आपको, अपने फेवर में ताकत को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तक ऐसा नहीं है कि इस पावर का हम यूज नहीं कर रहे थे, पर इस पावर का हम गलत तरीकों से यूज कर रहे थे जो हमारे लिए ही गलत थी। अब इसलिए हम हर छोटी छोटी चीज को समझ रहे हैं कि हम क्या बोल जा रहे हैं। अरे हमें तो यही लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, अगर हमें ही पता होता कि हम गलत बोल रहे हैं तो हम तो फिर गलत बोलते ही ना। पर हमें ये पता ही नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमें सही लग रहा है, वो एक्चुअली में गलत है। जब तक आप वो गलत बोलना बंद नहीं करोगे, तब तक अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगा दिया तो वो आपके लिए सिर्फ प्रलय लेकर के आएगा, बाकी कुछ नहीं लेकर के आएगा। इसलिए गाइज मैं टेक्निक्स पहले भी बता सकती थी, मैंने उसको लास्ट डे पर इसलिए रखा सो दैट सबसे पहले आपको ये पता लग जाए आप क्या बोल सोच रहे हो, ताकि हम अच्छा बोले, अच्छा सोचें, ताकि अच्छी चीजें हम मैनिफेस्ट कर पाए। चलिए आज ना इस एपिसोड में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनेगा। जब मैंने आपको इनिशियली ये बोला था ना कि सेब के पौधे पर आम आ गया, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आता है, मैम सेब के पौधे पर आम कैसे आ गया? सेब के पौधे पर तो सेब ही आना चाहिए ना। बिल्कुल बात सही है। तो फिर मुझे एक बात बताइए, पूरे दिन आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो, पूरे दिन आप अपने बारे में नेगेटिव बोलते हो, आप अपने लिए पॉजिटिव की अपेक्षा कैसे कर लेते हो? आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मेरे लिए पॉजिटिव होगा? तब आप ये क्यों नहीं बोलते, अगर मैंने पूरे दिन नेगेटिव बोला है, नेगेटिव सोचा है, तो अगर मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है तो क्या गलत है? तब आप ये नहीं कहते बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से पाएगा। हम अपने बारे में एक पॉजिटिव वर्ड नहीं बोलते, पर अपेक्षाएं न जाने हमारी क्या क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा वर्ड जो हम पूरे दिन में न जाने उसका कितना आंसर देते हैं। क्या छोटा सा क्वेश्चन क्या है? हाउ आर यू, कैसे हैं आप? और मैं सच बताऊं गाइस, सबसे ज्यादा लेम रिप्लाई मिलता होगा मुझे इस क्वेश्चन का, मैं ठीक हूँ। एक बार क्या हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा हेलो, कहती हेलो। मैंने कहा कैसी है? कहती बस ठीक हूँ। मैंने कहा और जिंदगी कैसी चल रही है? बस काट रही हूँ। जैसे उसने ये बोला ना बस काट रही हूँ, इतनी डिप्रेसिंग वॉइस सुनकर के मुझे ऐसे लगा कि भैया तेरी जिंदगी का पता नहीं, तू फोन काट।
अरे ये तो मैं इन सब चीजों के अंदर हूं, नहीं तो तुम कोई कसर तो नहीं छोड़ते डिप्रेशन में भेजने की। चलो मैंने आउट ऑफ द कंसर्न आकर के उससे पूछा, भाई उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कहते हाँ हाँ वैसे सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ये फील हुआ कि जब कुछ हुआ नहीं तब आप इतने डिप्रेशन में हो, इतनी डिप्रेसिंग वॉइस है। सोचो जब कुछ होगा तब क्या होगा। पूरे दिन में हम बोलते हैं मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वाओ पता नहीं कितना ही बड़ा कुछ हो जाए। नहीं होगा जी। मैं ठीक हूं वाला मैं बढ़िया हूं की लाइन में नहीं आ सकता, तो मैं बढ़िया हूं वाला मैं ठीक हूं की लाइन में नहीं आ सकता। न जाने मुझे ये बात कितने सालों पहले पता लगी थी, तब से मैंने इस चीज को गांठ मार के रख लिया कि भाई मैं बहुत बढ़िया हूं। मैं कहीं पे भी टेक्स्ट पे लिखूंगी या कहीं पर भी बोलती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूं। अरे आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका जिनी हरदम आपको सुन रहा है। अगर आप बोलोगे मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तो उसको क्या लगेगा, अरे आका को बड़ा प्यार है मैं ठीक हूं से, लाई जाए सारी सिचुएशन। आप फील करके बोलो मैं ठीक हूं। सोचो आपकी बातें मैं ठीक हूं वाली है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, न जाने क्या ही हो जाए। आपके मुंह से एक एंथुसियास्टिक वर्ड नहीं निकलता। सोचो आपको शर्म वरम नहीं आती ये सोचते हुए कि आप बोल कुछ और रहे हो और आपको मिले कुछ और। नहीं होगा जी। वहां भी सेब के पौधे पर ही सेब आया, आम के पौधे पर ही आम आया, ऐसे नहीं होता। तो अगर आप ये बोलोगे कि मैं ठीक हूं तो सिचुएशन मैं ठीक हूं वाली आएगी, मैं बहुत बढ़िया हूं वाली कोई सिचुएशन नहीं आती है। अब एक ये हम गाने बहुत सुनते हैं, है ना, दुखी वाले, सैड, हार्ट ब्रोकन, दिल नहीं टूटा, पर ऐसे गाने सुन रहे हैं। अभी आप पता है, अभी आप उसको बिना फील किए सुन रहे हो, फिर यूनिवर्स आपकी बात को सुनेगा, फिर वो आपको एक वजह देगा, फिर आप फील करके सुनिएगा, फिर आप पिल्लो के पास जाओगे, अपने टेस्ट में भाओगे, पिल्लो भी कहेगा अरे भाई तुम मेरे पास आ जाते हो और दूसरे दिन। दो ही चीजें होती हैं जी, एक क्रिएशन, दूसरी रियलिटी। जो आज आपकी रियलिटी नहीं है वो आप चीज इसका मतलब क्रिएट कर रहे हो, कल आपकी वो रियलिटी बन जाएगी। तो आज तो आप गाने मजे मजे में सुन रहे हो, कल उसे फील करके सुनेगा। तो गानों का भी ना गाइस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, हम ये ना गाने सुनते जब है तो गुनगुनाते बहुत है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जान पाता कि ये आप गाने गा रहे हो या आप उसे अफर्म कर रहे हो, बोल रहे हो कि ऐसा हो। तो वो डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाता और वो चीज को एक्टिवेट कर देता है, वो चीज हो जाती है। फिर हम कहते हैं अरे ये क्या हो गया। अब वो बेवफाइयों वाले गाने सुनते हैं, फिर पार्टनर बेवफा मिलता है, फिर हम कहते हैं अरे भाई तू बेवफा निकला। अरे भैया उसको बेवफा आपने बनाया, क्यों सुने बेवफाइयों वाले गाने? जब आपको बेवफा कभी मिली नहीं तो बेवफाइयों वाले गाने क्यों सुने? अच्छे गाने सुनो ना, जिससे आपको अच्छा प्यार मिले। पर नहीं जी, वही सुनने में मजा आता है। तो जी जो सुनोगे फिर वैसी सिचुएशंस आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होगी। एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ यहाँ पर, लेट्स से यूट्यूब का सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब का सॉफ्टवेयर तो आपको सभी पता होगा। चलो यूट्यूब के सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने 2 डांसिंग की वीडियोस देखी, तीसरी आपको वीडियो कैसे दिखाएंगे रिकमेंडेशन पे? ऑब्वियसली डांसिंग की वीडियो ही दिखाएंगे ना। तो सोचो वो यूट्यूब का सॉफ्टवेयर एक ह्यूमन माइंड ने बनाया है, उसको भी ये पता है कि जो आप देखना चाहते हो आपको वो दिखाया जाए। अरे वो ब्रह्मांड जिसके यहाँ पर 0.0001% की भी गलती नहीं है, वो आपको वो कैसे दे सकता है जो आप चाहते नहीं हो? इसका मतलब आपको मिल वही रहा है जो आप चाह रहे हो। फिर दिक्कत कहां आ रही है कि हमें यही नहीं पता हम चाह क्या रहे हैं। सोचिए वो यूनिवर्स जिसके पास 0.01% की भी गलती नहीं है, वो आपको वो सब कुछ कैसे दे सकता है जो आप चाहते नहीं हो? कभी भी यूट्यूब का सॉफ्टवेयर आपको ये बोलता है कि यार छोड़िए डांसिंग की वीडियोस, तू सिंगिंग की वीडियोस देख। नो। तो सोचिए, इसलिए कहते हैं यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन वर्ल्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप ही अपनी जिंदगी के निर्माता है। ये जो इतने सारे दुख जो आपने ये क्रिएट किए हुए हैं ना, वो आप ही की वजह से क्रिएट किए हुए हैं, आप ही की वजह से चीजें हो रही है, पर वो वजह हमें नहीं पता लग पा रही कि चीजें हो कैसे रही है। बस जब ये हमें पता लग जाएगी तब हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अब चलिए 2 रोड है, ठीक है। अब सोचो इतने एग्जाम्पल्स क्यों लाने पड़ते, ताकि आपका ये कॉन्शियस माइंड रेस्ट मोड पर रहे, चीजों को अंदर उतरने दे और आपको रिजल्ट्स देखने को मिले। इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स लाए जाते हैं यहाँ पर। अब 2 रोड है, एक रोड पर कूड़ा ही कूड़ा गिरा हुआ है और एक रोड बिल्कुल साफ है। चलिए कूड़ा गिराना होगा तो कौन सी रोड पर गिराओगे? ऑब्वियसली जिस रोड पर ऑलरेडी कूड़ा गिरा हुआ है हम उस पर कूड़ा गिराएंगे। अब
किस रोड पर आप फूल उगाओगे? बिल्कुल, जो रोड बिल्कुल साफ। तो यही तो आपके साथ हो रहा है ना। अब अगर कोई पर्सन नेगेटिव है तो दैट पर्सन विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी ओनली। भैया फूल तो पॉजिटिव के यहीं उगेगा, नेगेटिव के यहां तो कूड़ा ही मिलेगा सिर्फ। आपको पता है कूड़े का ढेर कभी भी वो कूड़े का ढेर नहीं होता, मात्र एक कागज से वो कूड़े का ढेर बन जाता है। किसी ने एक कागज घेरा, फिर उसने सोचा दूसरे व्यक्ति ने, अरे एक तो पड़ा ही है, दो और घेर दो, 2 से 4, 4 से 8, वो पूरा कूड़े का ढेर बन जाता है। ऐसे ही आपके दिमाग में अगर कोई भी नेगेटिव पर्सन है तो कहता है छोड़ना, इसको दे दे नेगेटिविटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a negative person will attract negativities only and a positive person will attract positivity. सोचिए, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर के कहते हैं मैम रिजल्ट्स तो हमें मिल ही नहीं रहे, कुछ हो तो रहा ही नहीं है। चलो सर्च इंजन सब जानते होंगे, गूगल हम कुछ भी लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसमें रिजल्ट निकल करके आता है। अब एक बात बताओ, आपने सर्च किया नेगेटिव थॉट्स, तो अच्छा अपने आप नीचे पॉजिटिव थॉट्स आ जाते हैं क्या? कौन सा है भाई आपके पास सर्च इंजन? बाकियों को भी बताओ, उनका भी भला हो। नहीं होता होगा ना। अगर आप नेगेटिव थॉट्स लिखते हो तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव थॉट्स। तो अगर आपको रिजल्ट बदलना है तो सर्च बदल दो। अगर आप रिजल्ट चाह रहे हो पॉजिटिव थॉट्स तो ऊपर लिख दो पॉजिटिव थॉट्स। अगर आपको ये लगे ऊपर लिख दो मैं नेगेटिव थॉट्स और नीचे ऑटोमेटिकली रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता जी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं इफ यू वांट राइट आंसर देन आस्क अ राइट क्वेश्चन फर्स्ट। हम क्वेश्चन गलत पूछते हैं और आशाएं हमारी बहुत है, अपेक्षाएं हमारी बहुत है कि हमें आंसर सही मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। कैसे? एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई लेडी है, मुझे जाननी उनकी एज है, मैं क्या पूछूं, व्हाट इज योर नेम? उन्होंने बोला कि शान्या। मैंने कहा है, अरे पूछिए एज, बता रहे हो नेम, क्या पागल है? अरे गलती उनकी है या मेरी? मेरी है, मैंने गलत क्वेश्चन पूछा। अगर मुझे उनकी एज जाननी थी तो मुझे ये पूछना चाहिए था हाउ ओल्ड आर यू, आप कितनी एज के हैं? तो भैया गलत क्वेश्चन में तो गलत ही आंसर मिलेगा। तो अगर आपको आंसर सही चाहिए तो क्वेश्चन भी सही पूछना पड़ेगा। तो जब स्टूडेंट मुझे आकर के कहते हैं कि मैम नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, मैम नेगेटिव एनवायरनमेंट से कैसे दूर रहे, मैम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। नेगेटिविटी दूर का तो पता नहीं, 4 बार बोल के उसको और अट्रैक्ट कर लिया। तो सही क्वेश्चन क्या था? मैम पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें, मैम पॉजिटिविटी में कैसे रहें, मैम पॉजिटिव कैसे बने। 4 बार पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया। इसलिए कहते हैं अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। तो अगर रूम में अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा बोलने से अंधेरा नहीं जाता, बल्ब जगा दो अंधेरा चला जाएगा। नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से नहीं गाइस, पॉजिटिविटी से खत्म किया जा सकता है। नेगेटिविटी को खत्म नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना, जब जिस चीज पर आप फोकस करते हो मल्टीप्लाई होती है। आपको पॉजिटिविटी को फिल करना है। जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी फिल करते जाएंगे नेगेटिविटी अपने आप जाती जाएगी। तो अगर आपको कुछ भी मांगना है, अगर आप नेगेटिव मैनर में मांग रहे हैं तो भी वो चीज नेगेटिव ही होती है, पॉजिटिव नहीं हो पाती है। तो आपको क्वेश्चन सही मांगना पड़ेगा, क्वेश्चन सही बोलना पड़ेगा, चीजें सही मांगनी पड़ेगी, ताकि आपको रिजल्ट भी सही देखने को मिले। तो सर्च इंजन बदल दीजिए, रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। सोचिए हमारे साथ कितना कुछ हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। मात्र 2 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है, मात्र 2 साल का, पर पूरी जिंदगी बीत जाती है ये सीखते सीखते कि हमें बोलना क्या है। हम वो बोलना सीख रहे हैं इस टाइम पर कि बोलना क्या है। बोल तो सारी दुनिया रही है, बोल तो हम आज तक रहे थे ना, पर वो आज तक जितना कुछ बोल रहे थे हम अपने गलत के लिए बोल रहे थे। उसी से हमने अपनी जिंदगी में इतने दुख और इतनी तकलीफें क्रिएट की। सोचिए अगर हमें ये पता होता कि हमें सही कैसे बोलना है, हमें अच्छा कैसे बोलना है, तो हम अपनी जिंदगी में आज कहाँ होते। अब सोच करके देखिए वो मदर्स जिनके बच्चे अभी 1, 2, 3 साल के हैं, वो अपने बच्चों को कितनी अच्छी परवरिश दे सकते हैं। जो हम आज सीख रहे हैं वो अपने बच्चों को कितने इनिशियल स्टेज पे सिखा सकते हैं। तो सोचिए वो कितने जल्दी ग्रो करके निकलेंगे, वो कितना जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे। तो सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं गाइस, क्रिएशन और रियलिटी।
जो आज आपकी रियलिटी नहीं है, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग इट। तो उसको देखो आप क्या क्रिएट कर रहे हो। आने वाले एपिसोड में हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि हम ऐसा कैसे चाह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, कि भाई अगर हमें वही मिल रहा है जो हम चाह रहे हैं तो हम चाह गलत क्यों रहे हैं। अरे हमें अभी तक तो यही नहीं पता हम चाह क्या रहे हैं ऐसे। तो जब आपको वो पता लगेगा ना कि आप कैसे चाह रहे हो और कैसे इसे सही चाहना है, फिर देखना आप कहोगे कि मैम जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। जब मैं इन सब चीजों के अंदर आई थी और जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे आज भी याद है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स बोला करते थे कि अरे मैम शादी के बाद तो सबके साथ ही ऐसा होता है, सब लड़कियों की लाइफ ही कॉम्प्रोमाइज में निकल जाती है, ठीक है, उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो मैंने ना उन्हें रुक करके एक बात पूछी थी कि चलो मान लेते हैं कि आगे का मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो मुझे एक बात बताओ, जब आगे का आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो मैं बुरा क्यों सोचूं अपने बारे में। मैं अच्छा भी तो सोच सकती हूँ ना कि मुझे एक बहुत अच्छे हस्बैंड मिल सकते हैं, बहुत अच्छी फैमिली मिल सकती है, तो मैं बुरा ही क्यों सोचूं। एक आंसर दीजिए मुझे कि मुझे बुरा क्यों सोचना चाहिए। मैंने अच्छा सोचा और मैंने वो अच्छा पाया। I got the bestest husband, I got the bestest family. That is purely a manifestation. I have manifested this. जितने भी लोगों ने मुझे बोला, मैंने उधर वहां पर रोक करके उन्हें बोला कि नहीं, मुझे अच्छा ही मिलेगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा, मुझे अच्छे हस्बैंड ही मिलेंगे, अच्छी फैमिली ही मिलेगी। तो वो चीजें वैसी ही हुई। तो आने वाले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगी कर्मा। जो हम कहते हैं ना मैम, कौन कर्मों के ऊपर इतना वो लगा करके बैठा है हिसाब किताब, किसको पता कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं। आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा कि आप कैसे कर्म करते हो और किस तरीके से आपको कर्मों के फल मिलते हैं। फिर आपको पता लगेगा कितनी सारी चाहतें आप ऐसी कर जाते हो जो आपको करनी नहीं चाहिए थी। तो चलिए, आई एम होपिंग गाइस कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है नेक्स्ट वीक, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो फटाफट ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करिएगा जिन लोगों को आप ये सिखाना चाहते हो कि भाई अच्छा बोलो, अपने लिए बोलो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। आपकी रियलिटी कुछ भी हो, छोड़ दो उसे। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो क्रिएट करना होगा, और क्रिएशन में अच्छा लाना होगा, तभी जिंदगी क्रिएट होगी। तो ऐसे लोगों को वीडियो भेजो ताकि वो भी आपको डिप्रेशन में ना भेजे, डिप्रेस ना फील कराए, और अच्छा अच्छा बोले जब भी आप उन्हें फोन मिलाएं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या आप कौन सी ऐसी अच्छी चीज आज से, ऐसी कौन सी अच्छी लाइन अपने लिए बोलना चाहोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताओ कि आप कौन सी एंथुजियास्टिक लाइन आज के लिए यहां से सीख करके जाते हैं, जो आप थ्रू आउट द लाइफ टाइम अपने अप्लाई करने वाले हैं। और टिल द टाइम गाइस, टेक प्लीज वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।